ये सब लाइट। बट किस बात का शटडाउन ब्रेकडाउन लगाया गया है भैया? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हम 1 महीने से ऊपर हो गया है, यहाँ पे गर्मी देख रहे हैं आप बाहर? हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? कि सुबह अभी 11 बजे की लाइट गई हुई, आप कह रहे हैं सुबह के 10 बजे लाइट आएगी। कुछ मैम जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो हम आप अगर आपके पास कहीं से इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है तो आप भी कहीं से इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन तो करेंगे ना? जी मैम आप बताइए। तो आप प्लीज ये पास ऑन कीजिए जहां भी, या फिर आप हमें बता दीजिए, हम कर देंगे उनको पास ऑन। आप हमें सही कांटेक्ट दे दीजिए जहां पे हम जिनको रीच आउट कर पाए कि यहाँ पे लाइट हर रात जाती है और 2-3 घंटे के लिए जाती है। 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जरा सी हवा चलती है, बारिश हो रही है तो क्यों लाइट जा रही है? ये कोई सेंस है, कोई लॉजिक है इस बात का? ओके मैम, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ। मैं इसको शिकायत को हाईलाइट करके आपके अरे तो भैया ये कोई बात नहीं होती ना कि आप सुबह 10 बजे तक हमारे वहाँ पे लाइट काटेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? रात भर हम बगैर लाइट के रहें क्या? ओके मैम, आप निश्चिंत रहे, मैं विभाग को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी आप नहीं, आप विभाग को फॉरवर्ड तो कीजिए ही, आप प्लीज हमें भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए तुरंत। हमें अभी के अभी मैम आप जो है आपके पावर हाउस का नंबर है, आप नोट कर सकती हैं। हाँ लेकिन बताओ। The enraged woman on the audio you just heard, that's me. Last night I called a helpline, a government helpline, a helpline that exists, that we pay for, specifically for moments like the one I was in. And the person on the other end, completely unbothered. Not sorry, not urgent, not alarmed, just casual. Like I'd called to complain about some slow Wi-Fi. Like residents sitting in darkness in 45 degrees heat in peak summer was just another normal day. But to be fair, this has been the new normal for Noida. That response, that tone, that baffles me. That is what I recorded. That is what almost 1 lakh people watched and said, yes, this is what happens to me too. Because the power cut, painful, right? Unacceptable? Absolutely. But power cuts happen. Equipment fails. I really understand that. What I do not understand, what I will not accept, is the attitude that comes with it. The shrug, the script that we will look into it delivered like they're doing you a favor just by picking up the phone. That casualness is not a personality flaw. It's a symptom. It tells you everything about a system that has never once been held accountable. A system that knows, that genuinely knows there are no consequences for making you wait, for making you suffer, for making you feel like your discomfort is an inconvenience to them. We've built an entire infrastructure of helplines, complaint portals, a customer service number that exists not to help but to absorb your anger and send you home quiet. तो फिर जब नहीं रह सके, इतनी गर्मी हो रही है तो कैसे रहेंगे? आधा घंटा रुको, हम सप्लाई लेकर दे देंगे। आप सप्लाई कैसे लोगे? आधा घंटा आप सप्लाई लोगे कैसे, ये तो बताओ। हम जा रहे हैं पेट्रोलिंग करने बस। अभी आप पेट्रोलिंग थे, आप ही गुड्डू हैं क्या? हाँ, मेरा नाम अंकित है। गुड्डू कौन है? गुड्डू भैया गए कहाँ गए? अबे इधर को देख भाई, उधर को देख, इधर देख ले, इधर देख ले। और बढ़िया महाराज, बस ठीक, मैं तो पहले गई भैया राम। क्या फायदा हमें आना पड़ रहा है उठ के? बताओ भैया घर से। हम यहाँ खुद अंदर में बैठे हैं। पंडित जी आप बताओ। भाई हम तो कुछ कह नहीं रहे, कह रहे हमें लेके चलो। मैंने चलो, मैं लेके चल रहा हूँ। घर में दिक्कत है ना, अरे बीमार दिक्कत आदमी है, है तो फिर एक्चुअली कैसे बुजुर्ग आए हुए एडजस्ट हैं। होगा? अरे बस, अरे नहीं अंकल, मुझे एक बात बताओ, आप कैसे पेट्रोलिंग करोगे? तो आप कैसे लेके? लड़के हाँ, हमारी सोसाइटी में भी आए थे, हमारी सोसाइटी में भी आए थे, गुड्डू जी आए थे। शांत हो जाओ। अरे ओए, जय साहब से बात कर, थोड़ी देर शांत हो। चलो आ रहे हैं। गुड्डू गया पेट्रोल डीजल के साथ, सेकंड के लिए लाइन से जोड़ दो दिया। So now I'm calling it out. The NPCL, the UPPCL, by their name, they told a resident in a major metro city in the middle of summer to simply wait it out till morning. No escalation, no urgency, no ownership, just wait. That is not customer service. That is contempt. And it's not just one staffer. It's not one bad night. It is a pattern. From Mumbai to Noida, of all people in position of responsibility, treating the public like a burden they have to manage rather than citizens they're supposed to serve. I am a taxpayer. I pay my bills on time, I follow the rules, and when I call for help at 11 p.m. in the dark,
sweating and completely exhausted, I deserve more than just a casual brush off from someone who cannot wait to get off the call. We all do. I posted that video at 1 a.m. in the morning, not because I wanted to go viral. I posted it because I was done absorbing it quietly. Done being the kind of citizen who hangs up, sighs, and just gets through the night. Almost a lakh. That's how many people watched that video and reposted it. Because they've been told to wait. They've been spoken to like their emergency is someone else's problem. I've been handed a casual response when what they deserved was urgency, accountability, and a basic acknowledgement that this right here is not okay. The darkness I can survive. It's the indifference, and I refuse to. I am Riya Girdhar, and I'm not waiting quietly anymore.